खबर झांसी से है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव की संपत्तियां सीज होने के बाद पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने इस कार्यवाही को दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही करार देते हुए प्रदेश सरकार पर करारा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव की कोठी तथा मून सिटी के कई फ्लैट सहित अन्य संपत्तियों को सीज किए जाने की कार्यवाही को पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने राजनीतिक विद्वेष की कार्यवाही करार दिया है। पूर्व विधायक के सीज किए गए आवास के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि यह कार्यवाही लोकतांत्रिक व्यवस्था में दुर्भाग्यपूर्ण है। दीपनारायण सिंह यादव 2 बार विधायक रहे हैं। उनकी पत्नी श्रीमती मीरा दीपक यादव भी निवाड़ी से पूर्व विधायक रही हैं। संपत्तियों के संबंध में यदि कहीं कोई संदेह था, तो प्रशासन को पहले उनसे संपत्तियों के बारे में जानकारी मांगनी थी। यदि प्रशासन जवाब से संतुष्ट नहीं होता, तब यह कार्यवाही की जाती। उन्होंने कहा कि यह सभी को पता है कि पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव को फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दीपनारायण सिंह यादव से मुलाकात करने के बाद इस तरह की कार्यवाही होना कहीं न कहीं राजनीतिक विद्वेष को उजागर करती है। समाजवादी पार्टी अब शांत नहीं बैठेगी और इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। इसके लिए शीघ्र ही शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर आंदोलन का रास्ता तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका पर भी पूरा भरोसा है। जीत न्याय और सच्चाई की होगी। एक सवाल के जवाब में पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि दूसरे राजनीतिक दल बिलों में छुप गए हैं। सड़क पर सिर्फ समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, इसलिए चुन चुन कर समाजवादी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजा जा रहा है तथा इस तरह की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आज की गई कार्यवाही की निंदा करते हुए कहा कि जल्द ही आंदोलन का स्वरूप तय किया जाएगा। इस दौरान झांसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके सीताराम कुशवाहा, असफान सिद्दीकी, जिला पंचायत सदस्य बृजेंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह के पुत्र दीपांकर यादव आदि सहित तमाम सपा नेता मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाही है। हमारे पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह जी 2 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके। उनकी पत्नी यहाँ से बगल में मध्य प्रदेश से विधायक रह चुकी और इस लोकतांत्रिक देश में जहाँ चुने हुए लोगों को का विशेष महत्व होता है, इस देश में अगर इस तरीके से उत्पीड़न की कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से जो आम आदमी है, जो असहाय आदमी है, वो कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो मैं इस घटना की पूरी तरीके से निंदा करता हूं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तरीके से कार्रवाई की गई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा कहने का मकसद केवल ये है कि अगर कोई इस तरीके के प्रश्न थे तो विधायक से एक बार जवाब लेना चाहिए। विधायक जी से अगर जवाब लेते, वो जवाब देते, अगर सक्षम नहीं, सही वो संतुष्ट नहीं होते, तब कोई कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन एक तरफा इस तरीके से जो आवास हो, जो उनकी पैतृक संपत्तियां भी हैं, पिताजी के खेत है, घर है, मकान है, व्यवसाय है, तमाम चीजें हैं, तो उनके द्वारा घर रहने के लिए मकान तो उनके द्वारा बनाया जाता है। तो पिताजी की उपस्थिति में ये मकान बनाया गया। उनकी जो जिस तरीके से आवासीय परिसर को जो है सील किया गया है, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। लेकिन चूंकि कानूनी कार्रवाई है, हम कानून के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। नेताजी अखिलेश यादव जी आए थे और दीपनारायण सिंह जी से मुलाकात की थी, उसके बाद से ये कार्रवाई हो रही है, इसको किस तरीके से? देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के और किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर, वो तो माननीय विधायक रहे हैं 2 बार, किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई उत्पीड़न की कार्रवाई हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन तक पहुंचते हैं, उनको जो है हिम्मत बढ़ाने का काम करते हैं। और वो यहाँ आए थे, उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने मिल करके उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही थी, उन पर उत्पीड़न हो रहा था, उस पर उन्होंने आवाज उठाई है। और इन सब चीजों से आवाज बंद नहीं होती है, इन सब चीजों से तो आवाज और ज्यादा मजबूत होती है। और मैं समझता हूं कि अब संघर्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, रूपरेखा उसकी हम लोग भी डिस्कस करेंगे उनसे। लेकिन ये
समझ में निश्चित है कि आने वाले समय में अब समाजवादी पार्टी संघर्ष